निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर सरप्राइज अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर पर मिला जुला रुझान। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ ने कहा, जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद ANP ने मोहरा करार दे दिया। एमल वली ने कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशअंद करार दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी ना मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुतफ़िक़ा फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नून लीग जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म बोले कि इस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कलमती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वज़ारत आला कौन संभालेगा। फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद भी पेश की। फरीक़ैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंप से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम भी सामने आ गए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मशावरत। राना अंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA से क़यादत के बाद सामने रखेंगी। फंडिंग केस में PTI को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस की समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक केस पर 12 समाअतें की। PTI मामला इल्तवा में डालने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तफसीली जवाब जमा न कराने पर PTI पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 22 अगस्त को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मर्दान में बाप अपनी औलाद के लिए जल्लाद बन गया। नाना से खाने की अशिया लेने पर 15 साला बेटी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बहन का कहना था कि जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम जहूर ने 2 शादियां की हैं और मकतूला बच्ची की वालदा को तलाक दे चुका। बाप बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार। और मुल्क में मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15 और 16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसाखेल, बारखान, योब, कलात और खुजदार में भी तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खबर दे दी।
तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्र व नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।